Exercise 10.2, question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर. तो ये ट्रायंगल इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर. तो ये जो OD लेंथ डायग्राम में मेंशन्ड है इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर. Such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. तो पॉइंट D इस साइड BC को 6 cm और 8 cm में डिवाइड करता है. फाइंड द साइड्स AB एंड AC. तो AB लेंथ और AC लेंथ हमें निकालनी है. सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो साइड BC है तो साइड BC को हम बोल देंगे स्मॉल a, क्योंकि ये एंगल A के ऑपोजिट वाली साइड है इसलिए इसको स्मॉल a बोल दिया. एंगल B के ऑपोजिट साइड AC है तो इसे हम बोलेंगे स्मॉल b, और एंगल C के ऑपोजिट साइड AB है तो इसे हम बोलेंगे स्मॉल c. सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. टू फाइंड तो हमें AB की वैल्यू निकालनी है. तो AB की वैल्यू स्मॉल c के इक्वल है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. और ऐसे ही हमें AC की वैल्यू चाहिए जो कि स्मॉल b के इक्वल है. तो हमें यहाँ से B और C की वैल्यू निकालनी है और A की वैल्यू स्मॉल a की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है. तो A इक्वल है BC लेंथ के जो कि 6 + 8 हो जाएगा. तो 6 + 8 तो ये वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट अब इस डायग्राम में हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करने वाले हैं. तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो साइड्स हैं AC, AB और BC ये इस गिवन सर्कल के लिए टेंजेंट्स की तरह बिहेव करने वाली हैं. साथ ही साथ हम ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं इनके भी नाम लिख देंगे. एक पॉइंट D है तो एक को हम बोल देंगे पॉइंट E और एक को बोल दिया पॉइंट F. सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि AC, AB एंड BC जो तीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं ये टेंजेंट्स टू दिस सर्कल हैं. टेंजेंट्स टू सर्कल हैं. नेक्स्ट अगर हम इस डायग्राम को एक्सटेंड कर लें तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. हम लोग ये C पॉइंट से होते हुए O पॉइंट को पास करते हुए E को ज्वाइन कर देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से B, O और F को ज्वाइन कर देंगे. और इस OD को भी हम एक्सटेंड करने वाले हैं सच दैट ये पॉइंट A को टच करने लगे. तो इस तरीके से ज्वाइन होने पे हमें तीन अलग अलग यहाँ पे ट्रायंगल्स बन गए हैं. सो हमें B और C की स्मॉल b और स्मॉल c इनकी वैल्यू निकालनी है. तो इसके लिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के पहले हमें ध्यान देना है कि जो CD लेंथ है, जो CD टेंजेंट है, इस टेंजेंट की लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर्स. सो ये जो CF है इसकी लेंथ भी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स हैं टू द सेम सर्कल फ्रॉम द सेम पॉइंट. तो CD और CF ये वैल्यू इक्वल होने वाली है. बिल्कुल इसी तरीके से ये BD लेंथ इक्वल होगी इस BE लेंथ के, ये भी इक्वल होने वाले हैं. और ऐसे ही AF और AE भी इक्वल होंगे. सो ये सारी चीज़ें हम मेंशन करने वाले हैं. सो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. तो इनकी जो लेंथ होती है इक्वल होती है. किसी सेम पॉइंट से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ इक्वल होती है. तो बिल्कुल इसी लॉजिक से फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट C के रिस्पेक्ट में. अगर हम देखें तो हमने बोला कि CF और CD ये लेंथ इक्वल होंगी तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर्स. सेकंड B पॉइंट से देखा जाए तो BE और BD ये लेंथ इक्वल होने वाले हैं और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर्स के. नेक्स्ट थर्ड A पॉइंट से हमने दो टेंजेंट देखी, एक टेंजेंट AE और एक टेंजेंट AF. तो ये इक्वल होगी, हम कोई वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं x सेंटीमीटर. सो ये हमारे पास रिलेशंस आ गए हैं. तो एक बार अगर मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास सर्कल गिवन था
तो सर्कल पे 3 लाइन है सच दैट एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ट्रायंगल हमें गिवन है। अब इस ट्रायंगल में वर्टेक्स हैं ए बी एंड सी। एक वर्टेक्स ए है, एक बी है और सी है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं इन्हें हमने बोला है डी ई एंड एफ, और सेंटर ऑफ द सर्कल है ओ। सो यहाँ पे जो लेंस इक्वल है वो क्लियरली जो टेंजेंट्स हैं, तो सी एफ और सी डी को हमने इक्वल कर दिया, ऐसे ही बी डी और बी ई को इक्वल कर दिया, और ऊपर से देखा जाए तो ए एफ और ए ई इन्हें हमने इक्वल कर दिया है। तो ए ई और ए एफ को हमने एक्स लिखा है, तो ये दोनों लेंस एक्स की इक्वल होंगी। सी डी और सी एफ ये दोनों वैल्यू 6 के इक्वल होने वाली हैं, और बी डी और बी ई ये वैल्यूज़ 8 के इक्वल हैं। तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी थी कि ए बी वैल्यू तो ये एंगल सी के ऑपोजिट साइड है, इसे हमने बोला था स्मॉल सी। तो स्मॉल सी की वैल्यू हो जाएगी ए ई प्लस ई बी। तो ए ई की वैल्यू हमने ली है एक्स और ई बी की वैल्यू है 8। तो ये लेंथ आ गई एक्स प्लस 8। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम ए सी साइड को देखें तो ए सी साइड एंगल बी के ऑपोजिट साइड है, इसे हमने बोला था स्मॉल बी, और इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ सी। ए सी साइड को ऐसे ये बीच वाले पॉइंट एफ के रिस्पेक्ट में हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। ए एफ की वैल्यू हमने एक्स मानी है और एफ सी वैल्यू है 6। तो ए सी या स्मॉल बी की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 6। और बी सी लेंथ को हमने स्मॉल ए बोला है, ये वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये किसके इक्वल है? 14 सेंटीमीटर के इक्वल है, 8 प्लस 6 के इक्वल है। सो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल ए बी सी का सेमी पेरीमीटर निकालना चाहें, सो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एस से। तो ये सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ होता है। तो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है कि उसकी साइड्स का सम कर दिया जाए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और हम सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो बाय 2। तो स्मॉल एस की वैल्यू हो जाएगी, हमने लेंथ्स को ए बी और सी माना है, स्मॉल ए बी और सी। तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू, तो ए बी और सी की वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं। ए की वैल्यू 14 है, बी है x प्लस 6 और नेक्स्ट है x प्लस 8। तो 14 प्लस x प्लस 6 ये दूसरी साइड हो गई, प्लस x प्लस 8 ये हमारी तीसरी साइड हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2s इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2x हैं, 2x प्लस 8 प्लस 6 होता है 14, 14 प्लस 14 इज 28। दोनों साइड 2 से डिवाइड किया तो सेमी पेरीमीटर s की वैल्यू आ गई हमारे पास x प्लस 14। x प्लस 14 ये s की वैल्यूज़ आ गई। a b और c की वैल्यूज़ हमें पता है, a 14 है, b है x प्लस 6 और c है x प्लस 8। तो ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू निकालना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हेरॉन्स फार्मूला। तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, वेयर s इज सेमी पेरीमीटर। तो s, a, b और c इन सब की वैल्यूज़ हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये बनेगा रूट ऑफ, तो s की वैल्यू है x प्लस 14। नेक्स्ट s माइनस a करना है, तो s की वैल्यू x प्लस 14 और a की वैल्यू हमने 14 निकाली है तो माइनस 14। s माइनस b, तो s की वैल्यू है x प्लस 14 और b की वैल्यू है x प्लस 6। तो माइनस लगेगा तो ये हो जाएगी वैल्यू माइनस एक्स माइनस 6। s माइनस सी निकालना है, तो s की वैल्यू x प्लस 14 और c की वैल्यू माइनस लगा के हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 8। सो पहला ब्रैकेट तो x प्लस 14 ही बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में 14 कैंसिल आउट, सिर्फ x रह जाएगा।
दूसरे ब्रैकेट में x कैंसिल आउट हो जाता है, 14 माइनस 6 ये वैल्यू हो जाएगी 8, और अगले में भी x कैंसिल आउट, 14 माइनस 8 ये वैल्यू हो जाएगी 6। तो एक जगह से बचेगा x प्लस 14, एक से x, एक से 8 और एक से 6 बचने वाला है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ, तो पहला टर्म x प्लस 14, उसका नेक्स्ट टर्म सिर्फ x बचा है हमारे पास, फिर नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक 6 बचा है और एक 8, तो ये वैल्यू बन जाएगी 8 इंटू 6 इज़ 48। तो ये वैल्यू आ गई रूट ऑफ 48x इंटू x प्लस 14, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की। नेक्स्ट, अब मैं इस ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ करना चाहता हूँ। सो ये सर्कल है, इस तरीके से फिर से ट्रायंगल ड्रॉ किया ताकि हम इसका एरिया निकालेंगे दोबारा से, लेकिन इस बार एक डिफरेंट मेथड यूज़ करने वाले हैं एरिया निकालने के लिए। तो जो हमने इनिशियली फिगर ड्रॉ किया था कि हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिए थे, सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया था। सो ऊपर वाली वर्टेक्स A है, नेक्स्ट एक वर्टेक्स हमारे पास B है और एक C, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है D, E एंड F। तो ये D, E, F हो गए, और जो मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ सर्कल है, ये वैल्यू गिवन है O। अब यहाँ पे अगर मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया, ये नीचे वाला ट्रायंगल अगर मैं कंसीडर करता हूँ BOC ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में ये जो OD लेंथ है, ये OD लेंथ जो है परपेंडिकुलर होगी BC साइड के। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे देखें तो रेडियस और टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होती है। तो BC जो है, या फिर BC लिखें या हम इसे BD लिख लेते हैं। BD जो है एक टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है D, और OD जो है रेडियस है। OD रेडियस है, इसका मतलब BD इज़ परपेंडिकुलर टू OD। तो जो एंगल मैंने मार्क किया है वो 90 डिग्री होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में अगर हम कंसीडर करेंगे तो E पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो OE और ये जो टेंजेंट है AB ये परपेंडिकुलर होंगे। सो AE लिख लेते हैं हम टेंजेंट का नाम, इसमें E पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और OE जो है रेडियस की तरह बिहेव करेगी। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि AE इज़ परपेंडिकुलर टू OE। नेक्स्ट जो लास्ट ट्रायंगल, जो थर्ड ट्रायंगल हमारे पास बच गया, ट्रायंगल AOC, इस ट्रायंगल में सपोज हम CF लेंथ ले लेते हैं। CF जो है टेंजेंट है, F हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो OF रेडियस है, तो OF और CF जो है परपेंडिकुलर होने वाले हैं। CF इज़ परपेंडिकुलर टू OF। नेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC को क्लियरली मैंने 3 अलग अलग ट्रायंगल्स में ब्रेक कर लिया है, तो इसे हम 3 अलग अलग ट्रायंगल्स के एरिया निकालेंगे। पहला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ट्रायंगल लिख सकते हैं हम लोग, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यहाँ पे AOB, तो ये राइट हैंड साइड वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट BOC, तो नीचे वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो ये 3 ट्रायंगल्स बने हैं इन तीनों ट्रायंगल्स के। तो एक ट्रायंगल हमने कंसीडर किया BOC, नेक्स्ट एक ट्रायंगल हमने ये डॉटेड वाला कंसीडर किया है, ये AOC ट्रायंगल है, और एक और ट्रायंगल देखा जाए तो ये वाला ट्रायंगल है AOB। तो ये 3 अलग अलग ट्रायंगल्स हमने कंसीडर किए हैं। इन तीनों का एरिया हम निकालने वाले हैं यूजिंग द फॉर्मूला
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। सो क्लियरली सबसे पहला ट्रायंगल है हमारे पास AOB। तो AOB में जो AB साइड है, AB जो साइड है ये बेस बन जाएगी और OE लेंथ है, OE हो जाएगी हाइट। तो OE को हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि OE, OD और OF ये सारी की सारी रेडियस ऑफ सर्कल हैं। तो इन सब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 4 सेंटीमीटर। सो एक चीज़ हम पहले ही मेंशन कर लेते हैं, OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF और ये सारी वैल्यूज इक्वल हैं 4 सेंटीमीटर के। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी रेडियस ऑफ सर्कल हैं। नेक्स्ट अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं। एरिया ट्रायंगल ABC, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करने वाले हैं। तो हाफ इंटू, तो पहला ट्रायंगल है AOB, तो राइट हैंड साइड वाला ट्रायंगल है। तो AB यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करेगा, AB इंटू OE लिख सकते हैं। हाफ इंटू AB इंटू OE, ये पहला ट्रायंगल हो गया। प्लस दूसरा ट्रायंगल BOC, तो नीचे वाला ट्रायंगल, इसमें BC हो जाएगा बेस और OD लेंथ ये हो जाएगी हाइट। सो प्लस हाफ इंटू BC इंटू OD। नेक्स्ट प्लस तीसरा ट्रायंगल, तीसरे ट्रायंगल में AC हो जाएगा बेस और OF की वैल्यू हो जाएगी हाइट। सो हाफ इंटू AC इंटू OF, ये वैल्यूज हमारे पास बन गई हैं। तो ये हो गया हाफ इंटू AB की वैल्यू। तो AB की वैल्यू हमें ध्यान रखना है, AB एंगल C के ऑपोजिट साइड है, तो इसे हमने स्मॉल c कंसीडर किया था। इंटू OE वैल्यू हम अभी लिख चुके हैं कि 4 के इक्वल है। प्लस हाफ इंटू BC साइड एंगल A के ऑपोजिट है, इसे हमने स्मॉल a बोला है और OD लेंथ है 4। प्लस हाफ इंटू AC लेंथ एंगल B के ऑपोजिट साइड है, इसे हमने स्मॉल b कंसीडर किया है, इंटू OF ये वैल्यू है 4। तो इन तीनों में ये 2 से 4 कैंसिल आउट होकर 2 हो जाएगा, तो ये बन गया 2C प्लस 2A प्लस 2B, ये वैल्यू बन गई है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा A प्लस B प्लस C। सो ये A प्लस B प्लस C, या तो हम इनकी डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, या फिर ऐसा देखा जा सकता है कि A प्लस B प्लस C जो है पेरीमीटर के डबल को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी लॉजिक से हम जा सकते हैं, या तो इनकी वैल्यूज़ रख दें या फिर ये पेरीमीटर का डबल हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर का डबल। तो सेमी पेरीमीटर जो कि A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी x प्लस 14। सो क्लियरली A प्लस B प्लस C की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 2x प्लस 28। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x प्लस 28 इंटू 2 किया तो हो गया 56। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 4x प्लस 56 है, और इससे पहले हम हेरॉन्स फार्मूला से उसे इस वैल्यू के इक्वल निकाल चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम इन्हें इक्वेट करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी होल रूट ऑफ, तो पहला आया था 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू, ये जो दूसरी वैल्यू है ये बनती है 4x प्लस 56। ये लेंथ इक्वल हो गई है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लेंगे, तो स्क्वेयरिंग करने पे वैल्यू आ गई 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 50, तो 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो इसमें से क्लियरली ब्रैकेट में से हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगी वैल्यू 4। अगर 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो पहले में बच जाएगा x और दूसरे में बचेगा हमारे पास ये 56 को अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14, इस तरीके से बन जाएगी। और इस पे पूरे पे स्क्वायर और लगा हुआ है हमारे पास, तो स्क्वायर लगने से 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर,
और लेफ्ट हैंड साइड में 48x इंटू एक्स प्लस 14। तो ये बनता है 48x इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा x प्लस 14। तो क्लियरली ये एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से बन गया 48x इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14। 16 से डिवाइड करें तो ये एक टर्म हो जाएगा हमारे पास 3 और ये 16 हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू बन गई 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 14, तो x की वैल्यू आ गई 7। सो क्लियरली हमें निकालनी थी AB लेंथ। AB लेंथ को हम पहले ही लिख चुके हैं कि ये x प्लस 8 के इक्वल है। तो x प्लस 8 तो 7 प्लस 8 ये वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें AC साइड भी निकालनी थी जो कि x प्लस 6 के इक्वल है। तो ये हो गई 7 प्लस 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर।